जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये लो, सब ओके है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते भाई, नमस्ते। बढ़िया हैं आप लोग? चलिए, तो आज से हम लोग एकदम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और टॉपिक का नाम जो है वो हमारा है एवरेज, यानी औसत। ठीक है। औसत की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चरण स्पर्श भाई, औसत की अगर हम बात करते हैं तो औसत जो है वो हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पेपर में एवरेज से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो एवरेज के आते हैं, और साथ में वो क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेटिव भी होते हैं। मतलब अगर हम पूरे अरिथमेटिक की बात करें तो पूरे अरिथमेटिक में हमारा दो टॉपिक ऐसा है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका एवरेज और दूसरा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर ये दो टॉपिक हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं इन दो टॉपिक से, तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारे लिए ज़रूरी यह है कि इन दो टॉपिक्स के बारे में हम बहुत डेप्थ में पढ़ाई करें। मतलब इतना डेप्थ में कि यूँ समझ लीजिए कि एग्जामिनर चाहे किसी भी तरीके से सवाल को बदल दे, लेकिन हमारे आंसर नहीं बदलने चाहिए, हमारे तरीके नहीं बदलने चाहिए। उसके अलावा अगर हम एक और बात करते हैं आपके एवरेज के मैटर में, तो एवरेज में अगर आप सवालों को बेसिक तरीके से करेंगे, मान लीजिए कि अगर आप बहुत वाहियात अप्रोच लगा रहे हैं, मतलब बेसिक अप्रोच लगा रहे हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका कोई भी सवाल जो है वो 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करके लगना है आपका, जो कि लगभग लगभग यूँ समझ लीजिए बर्बाद सा हो जाएगा। पूरा समय आपका वेस्ट जाएगा, होना जाना कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक अच्छा अप्रोच लेकर चलना है, अपना स्मार्ट अप्रोच डेवलप करना है, जिनके माध्यम से हम किए गए सवालों को बहुत ही कम समय में बना सकें। बहुत ही बढ़िया अप्रोच लेकर हम इन्हें चलें और बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को काफ़ी कम समय बनाएं, क्योंकि यहाँ पर जो जंग है ना वो सिलेक्शन की जंग है। और जंग मेरे भाई ऐसा है यहाँ पर कि एक एक सेकंड का इम्पोर्टेंस है। और अब तो मेंस में यूँ समझ लीजिए कि पहले से ज़्यादा कंपटीशन होगा। क्यों? क्योंकि अब आपके आने हैं 60 सवाल, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। और 60 सवाल करने कितने मिनट में है? तो 60 मिनट में है, जहाँ पर 30 सवाल रीजनिंग के, 30 सवाल मैथ के। और ये सारे के सारे मतलब ऐसा होता है कि मैथ और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होता तो बच्चे मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाते। लेकिन अब यहाँ पर ये है ना कि तय समय के अंदर आपको सभी सवालों को लगाना है, तो आपके पास काफ़ी अच्छी स्पीड होनी मांगती है। एवरेज के जो सवाल हैं वो यहाँ पर ये हैं कि समय आपका ज़्यादा लेके चले जाएंगे। आप जितना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उससे ज़्यादा आपके समय लेके चले जाएंगे। तो इसलिए हमें शुरू में इनमें क्या लेके चलना होगा, इनके साथ हमें स्मार्ट अप्रोच लेकर चलना होगा कि कैसे हम सवालों को काफ़ी स्मार्ट तरीके से बना सकते हैं। और वो स्मार्ट अप्रोच आपको हम सिखाएंगे, मतलब बुद्धि खोलने वाली जो अप्रोच होती है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे और वैसे हम सवालों को मेरे भाई बनाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एवरेज की। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगी, तो कृपया करके परेशान ना हो। 2 दिन बाद पीडीएफ मिलेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीडीएफ को मैं पूरा अपडेट कर रहा हूँ। अब तक मैंने जितनी बार एवरेज पढ़ाया है उनमें जो है ऑलरेडी ये एक नई पीडीएफ आप लोगों को जाएगी कंप्लीट तरीके से। इसमें जो सवाल होंगे वो आपके 2022 के सारे क्वेश्चन अपडेटेड होंगे। तो इसीलिए मुझे वक्त लगेगा 2 दिन कम से कम, ताकि मैं इन सभी पीडीएफ्स को अपडेट कर सकूं। थोड़ा समय मुझे दीजिएगा आप लोग। हर बार ऐसा होता है कि टॉपिक के स्टार्ट करते ही मैं आप लोगों को पीडीएफ दे देता हूं, लेकिन अभी कुछ कुछ टॉपिक्स को, जैसे एडवांस मैथ में मैं जो बाकी बैचेस में क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, तो उनमें मैं वहाँ पर भी शीट अपलोड कर रहा हूँ, उसी तरीके से अरिथमेटिक में भी कर रहा हूँ। ठीक है। ताकि बच्चों को नया सवाल मिल सके। जैसे अभी देखिए आप, ये क्वेश्चन जो मैंने डाला है वो CHSL 2022 का क्वेश्चन मैंने अपडेट किया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो अभी आपका 12वां महीना और 8वें महीने तक के सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। उसी तरीके से इस बार भी सीजल 2022 में दिसंबर में जो पेपर हुआ है उसके भी क्वेश्चन मेरे टाइपिस्ट टाइप कर रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन मैं अपडेट करूंगा। तो आराम से मुझे 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ देने में। ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो एवरेज की जो शीट मिलेगी आपको वो मेरे भाई टाइप वाइज भी होगी और लेवल वाइज भी होगी। मैंने एवरेज में कई सारे कैटेगरी बना रखे हैं और सभी कैटेगरी की प्रॉपर तरीके से जो है
एनालिसिस भी हम आपको कराएंगे। हर कैटेगरी में इजी, मॉडरेट और टफ लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे। और आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है, और निवेदन यहाँ पर ये है, ठीक है, कि प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से पहले फोकस करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास के बाद आराम से 10 मिनट दूंगा आपको डाउट के लिए, ठीक है। तो अभी जितने देर पढ़ाएंगे उतने देर बड़े शांति से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बिना फालतू के कमेंट किए आप लोग पढ़ाई पर फोकस करना। मेरी लुगाई उसके साथ भाग गई, ठीक है, मेरा ब्रेकअप हो गया, हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात अभी कोई भी चर्चा नहीं करनी है। साधारण सी बात है मेरे भाई यहाँ पर कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है जो हम बता रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है जो भी बात होगी हम लोग करेंगे, ठीक है, बट अभी कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर औसत के बारे में। तो औसत की मेन परिभाषा होती क्या है, ठीक है। औसत को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, एक भाई के पास 5 रुपए है, एक भाई के पास 10 रुपए हैं और एक भाई के पास 15 रुपए हैं। मैंने क्या किया, मैंने तीनों से पैसा ले लिया, 5 वाले से 5 ले लिया, 10 वाले से 10 ले लिया, 15 वाले से 15 ले लिया। कुल मिलाकर मेरे पास कितना रुपया हो गया, 30 रुपये हो गए। अब उस 30 रुपये को मैंने तीनों में बराबर बराबर बांट दिया, यानी 10, 10 और 10, ठीक है। तो इससे मैंने क्या कर दिया, इससे मैंने सभी चीज़ों को बैलेंस कर दिया मेरे भाई। क्या कर दिया मैंने, बैलेंस कर दिया। तो औसत का परिभाषा ही यही होता है कि चीज़ों को बैलेंस करना, एकदम दबाव बना रहना चाहिए वाली बात होती है ना, तो बैलेंस बना रहना चाहिए, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। औसत जब भी हम किन्हीं भी संख्याओं का निकालते हैं, इनका मतलब हम सबको बराबर के पटरी पर लेकर आते हैं, सबको इक्वलाइज करते हैं, ठीक है। तो औसत में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस की। जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ यहाँ पे। आपके सामने ऐसा डेटा आता है कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन दे रखा है 48, 52, 40, 60, 53, 54, 49, और उन छात्रों का औसत वजन हमसे पूछा गया है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एवरेज से स्टार्ट कर सकता हूँ, अभी बैच लिया है, तो बिल्कुल एवरेज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आकाश साहू और बाकी लोग जितने भी हैं, फालतू के कमेंट अभी मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो पढ़ो। लास्ट में 10 मिनट दूंगा, उसमें आराम से पंचायत करेंगे मिलके, ठीक है। अभी फोकस करो यहाँ पे। तो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे 7 लोगों का हमें औसत निकाला गया है। जैसे मान लीजिए 7 लोग हो सकते हैं, 7 सब्जेक्ट के नंबर हो सकते हैं, बाकी चीज़ें हो सकती हैं, हमें इनका क्या निकालना है, औसत। तो जैसे मानो इसमें 48 नंबर आया, इसमें हमारा 52 नंबर आया, इसमें हमारा 40 नंबर आया, इसमें हमारा 60 नंबर आया, इसमें हमारा 53 नंबर आया, ठीक है। उसके बाद हमारे आए 54 नंबर, फिर हमारे आए 49 नंबर, और हमसे पूछा गया सबका औसत बताओ। अब देखो, बचपन में जब हम करते थे तो बचपन में हम सवालों को कैसे बनाते थे, तो बचपन में अगर हमें एवरेज निकालना होता था तो एवरेज का सिंपल परिभाषा जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है, अगर हम औसत की परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो एवरेज का परिभाषा ही यहाँ पर ये होता है, कितने सारे नंबर का जो भी आप नंबर निकालना चाहते हैं, तो एवरेज बराबर सिंपल होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा ना कि 3 लोग हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 15 रुपए हैं, किसी के पास 5 है। मैंने सबसे पैसे ले लिए, सबको मैंने जोड़ दिया, 5 + 10 + 15 यानी 30 हो गया, और 30 को मैंने 3 लोगों में डिवाइड कर दिया, यानी हमारा एवरेज निकल के आ गया 10। तो औसत की परिभाषा ही यहाँ पर ये होती है कि औसत बराबर कुल टोटल डिवाइडेड बाई जितने भी नंबर हैं उनमें हमें क्या करना है, बांट देना है। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं एवरेज को लेकर, तो ये सभी संख्या है और इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एवरेज। अब एवरेज यानी औसत निकालने का मतलब क्या हो गया, अगर हम बेसिक से जाते हैं तो बेसिक से जाने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। 48 प्लस यहाँ पर 52 प्लस यहाँ 40 प्लस यहाँ 60 प्लस हो जाएगा 53, फिर हो जाएगा 54, फिर हो जाएगा 49, और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है तो 7 से। ये भी हम बेसिक तरीका बता रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच नहीं बता रहे, स्मार्ट अप्रोच अभी बताएंगे। आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा 100 बन जाएगा। 100 + 100 200, 200 और एक 300, 340 हो चुका है हमारा, ठीक है। और 9 4 13, 13 3 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा मेरे भाई। 356 को हमें किससे भाग करना है, तो 356 को जो है हमें 7 से भाग करना है।
अगर हम यहाँ भाग करते हैं तो 7 से ये 50 बार में जाएगा 350 लगभग, दशमलव लगा देंगे तो 7 हो जाएगा, 60 है 56, यानी 30.857 करके हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आप अगर देखेंगे तो 7 का 50 गुना 350 होता है, तो 50 बार में तो इसको लपेटेगा ही लपेटेगा। साथ में जो ये 6 है उसको भी डिवाइड करने के लिए क्या लगेगा, तो 0.857। यहाँ पर क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर हम बेसिक से सवाल को कर रहे हैं तो समझना बड़ा आसान होता है, और वो मात्र इतना होता है कि सबको हमें जोड़ देना है और जोड़ के उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है। दिक्कत कहाँ पर आ जाती है, दिक्कत यहाँ पर बेसिक के साथ हमारे पास तब आ जाती है, मैं पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, बीमारी फिर उसका इलाज। तो ऐसे समझ लीजिए दिक्कत हमारे साथ तब आ जाती है, जैसे मानो मैंने कहा 121.34 का हमारा औसत निकालिए, प्लस यहाँ पर 124.56 का औसत निकालिए, प्लस यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि 149 या 141.69 हो गया। ऐसे करके मान लीजिए इन 3 संख्याओं का औसत निकालिए। अब इन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी तो ये 3 संख्या 4-5 संख्या आ जाए तो हम कैसे करेंगे, वो छोड़ो। कल के दिन अगर मानो यहाँ पर कोई दूसरा डिजिट दे दिया जाए, आसान नंबर ही दिया जाए लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा हो, जैसे मानो मैंने कहा 79 हो, 78 हो, ठीक है, 69 हो, उसके बाद 71 हो, उसके बाद 73 हो, यहाँ पे 67 हो, 65 हो, 67 यहाँ पर 66 हो, ठीक है, 73 हो, 77 हो। और मैंने कहा कि इन लोगों का क्या करो, इन लोगों का औसत बताओ कि इन लोगों का औसत कितना होगा। अब मेरे भाई आप इन्हें जोड़ते रह जाओगे और जोड़कर इनको डिवाइड करते रह जाओगे। अगर मानो कल के दिन मैं यहाँ पर सबके पीछे ऐसे कर दूँ कि ये 170, ये 79 नहीं है, 179 है, 178 है, 169 है, 171 है, 173 है, हालत और ख़राब हो जानी है। तो इनके लिए हमारे पास कोई तो सॉल्यूशन होगा, तो हाँ हमारे पास है, सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। आप इसके लिए एक कंसेप्ट डालेंगे और एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है, जिससे आप ये कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, वेटेड एवरेज जिसे हम कहते हैं, वेटेड एवरेज भी आप इसे कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज हमारा है। अब ये वेटेड एवरेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, वेटेड एवरेज का मतलब क्या हो गया, वेटेड एवरेज का मतलब हो गया चीज़ों को बैलेंस करना, बराबर करना। जैसे मान लो हमारे पास 3 संख्या हो गई और वो 3 संख्या हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास 9 हो गया, फिर हमारे पास 8 हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 11 हो गया और हमारे पास 12 हो गया। सपोज करो इन 4 संख्याओं का हमें क्या करना है, औसत निकालना है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि इन चारों का औसत निकालने का एक तरीका तो ऐसा है कि हम यहाँ चारों को जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई 4 कर देते हैं। और दूसरा तरीका जो हमारा वेटेड एवरेज है वो मेरे भाई ये है कि वेटेड एवरेज के नियम के अनुसार हम इनमें से किसी एक संख्या को औसत मान लेते हैं। कोई भी एक संख्या को क्या मान लेते हैं, तो कोई भी एक संख्या को औसत मान लेते हैं, या तो जो इनके बीच का हो या फिर कहीं का हो। मैंने कहा ये सारी संख्याएं जो है वो 10 के आसपास दिख रही हैं, तो मैंने क्या किया बच्चे, 10 से एवरेज मान लिया। मैंने क्या किया, 10 को ही औसत मान लिया। अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि मेरा औसत कितना है, तो बोलेंगे सर 10 है, ठीक है। ये 10 से मेरा 1 कम है, ये 10 से मेरा 2 कम है, ये 10 से मेरा कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और ये 10 से मेरा कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसे हम कहते हैं डेविएशन। इसे हम कहते हैं क्या, डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कि मूल मान से ये कितना ज़्यादा डेविएट हो चुका है, कितना ज़्यादा टेढ़ा है, कितना ज़्यादा सीधा है, हम क्या कहते हैं, डेविएशन। यानी स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पर अपने तरफ से कोई संख्या मानते हैं, और स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ये होता है कि जितने कम हैं जितने ज़्यादा हैं उनका हम डेविएशन देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे -1 हमारा +1 को ख़त्म कर देगा और -2 हमारा +2 को ख़त्म कर देगा, कोई डेविएशन हमारे पास नहीं बचेगा। और कोई डेविएशन नहीं बचेगा इसका मतलब जो हमने माना है वही हमारा औसत है। हमने कितना माना है, 10, यानी हमारा औसत कितना हो गया, 10 हो गया, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें आपका सवाल जो है वो पहला क्वेश्चन ये होगा, सर यहाँ कोई भी संख्या मान सकते हैं, तो हाँ आप अपने तरफ से कोई भी संख्या मान सकते हैं, वो इनका बीच का भी हो सकता है या फिर कहीं का भी हो सकता है। फिर दूसरा सवाल आपका होगा, सर अगर यहाँ डेविएशन में 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, तो मैं वो भी बताता हूँ। सेम एग्जाम्पल रहेगा लेकिन हम 10 के जगह पर कुछ और मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी इच्छा यहाँ पर ये हुई, ये 9, 8, 11, 12 है ना,
मैंने यहाँ पर कहा कि इसी 9, 8, 11, 12 का देखिए हम एक दूसरे तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए आप इसी के बीच का कोई संख्या यानी 9 को आप औसत मान लेते हैं कि सर हमारा औसत कितना है, 9 है। ये हमने लेट कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 9 से मेरे भाई ये कितना कम है, ज़रा गौर से देखो। तो 9 से ना कम है ना ज़्यादा है, यानी डेविएशन कितने का है, तो 0 का है। डेविएशन देखेंगे 9 से ये कितना कम है, 1 कम है। 9 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और 9 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो 3 ज़्यादा है। यानी इसके कारण हमारा डेविएशन कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे सर देखो 3, 2, 5, 5 में से एक चला जाएगा, कितने का डेविएशन आएगा, +4 का। आपको यहाँ पर ये करना होता है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये करना होता है कि जितने का भी डेविएशन आता है ना, उनको हम जितने लोग हैं सब में बांट देते हैं। हमारा डेविएशन कितने का आया, +4 का आया। तो हम इस 4 को क्या करेंगे, 1, 2, 3 और 4 चारों में बांट देंगे। यानी हर किसी का डेविएशन कितना आएगा, तो हर किसी में डेविएशन कितने का आएगा, +1 का आएगा। अगर +1 का आएगा तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर जो हमने माना था और प्लस यहाँ जो डेविएशन आया है 9 + 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10। अगर मान लीजिए डेविएशन आपका नेगेटिव में आता है तो आप इसमें से घटा दीजिएगा, और डेविएशन आपका पॉजिटिव में आता है तो आप इसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे इन 4 संख्याओं का औसत निकालना था। मैंने अपने तरफ से कोई भी संख्या को औसत मान लिया, उसके साथ मैंने क्या करना शुरू किया, कंपेयर। इससे मैंने कंपेयर किया, बिल्कुल भी ज़्यादा कम नहीं है। 9 से ये 8 1 कम है, 9 से 11 2 ज़्यादा है, 9 से 12 3 ज़्यादा है। जितना भी ज़्यादा है या कम है उसे लिख दिया, जितनी संख्याएं थी हमने सब में डिवाइड कर दिया, +1 का हमारा डेविएशन आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 9 + 1 हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है भाई, चलो। तो जैसे हमारा ये एग्जामिनर हमें ये क्वेश्चन दिया था जो हम बेसिक तरीका से कर रहे थे, अब ज़रा इस सवाल पर हम आते हैं और इस सवाल पर जो है इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसे शॉर्ट में बनाते तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसे शॉर्ट में बनाते तो कैसे बनाते, तो हमने कहा कि इनमें से कोई भी संख्या को हम डेविएशन मान लेते हैं। सारी संख्याएं लगभग मुझे 50 के आसपास लग रही हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपने डेविएशन को कितना मान लेता हूँ, 50 मान लेता हूँ कि सर मेरा औसत कितना है, लगभग 50 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने कहा सर ये देखो 50 से हमारा क्या है, तो 50 से ये हमारा 2 कम है, डेविएशन देख रहे हैं। ये 50 से हमारा 2 ज़्यादा है, ये 50 से हमारा कितना कम है, 10 कम है, और ये 50 से हमारा 10 ज़्यादा है। ये 50 से हमारा 3 ज़्यादा है, ये 50 से हमारा 4 ज़्यादा है, और ये 50 से हमारा 1 कम है मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा हो गया एक तरीके से डेविएशन। अब डेविएशन का देखेंगे तो -2 + 2 को ख़त्म, -10 + 10 को ख़त्म। ओवरऑल हमारे पास डेविएशन कितने का आएगा, तो ओवरऑल जो हमारा डेविएशन आएगा 4, 3, 7 में से 1 गया 6 का आएगा। ये डेविएशन तो टोटल आया है, एवरेज डेविएशन कितने का होगा, एवरेज डेविएशन कितने का होगा, तो हमने यहाँ पर कहा सर ये हमारा डेविएशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसे 7 संख्याओं में बांट दो। 6 को जब हम 5 के साथ 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 7 का 6 गुना 7 8 56, यानी 0.857 के करीब में आएगा। तो अगर हमें आंसर देना है तो हम आंसर में क्या देंगे, ये डेविएशन प्लस में आया है इसलिए 50 में इतना जोड़ देंगे, ये डेविएशन माइनस में आया होता 50 में इतना घटा देते, 50 प्लस यानी 0.857। कुल मिलाकर आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर हमारा 50.857 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी यहाँ पर जो है आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, सब बताएंगे। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करके हैं, इतनी बार कमेंट लिख रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं, सब बताएंगे भाई। नेगेटिव डेविएशन भी बताएंगे, पॉजिटिव डेविएशन भी बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। कहीं भागने वाले नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो पहले, ठीक है। अब जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा अपने तरफ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे मानो मैं अपने तरफ से आपको कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज करिए मैंने आपसे कहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आप कुछ संख्याओं का डेविएशन, जैसे 117 हो गया आपका, 119 हो गया, ठीक है, 120 हो गया और 116 हो गया मेरे भाई, 100 यहाँ पर जो है कितना का हो गया, तो 100 हमारा 23 हो गया, 127 हो गया, ठीक है, और 100 जो है वो 24 हो गया। मैंने कहा इन सब का औसत बताइए कि इन सब का औसत जो है वो हमारा कितना है।
इन सब का औसत जो है वो हमारा कितना है, इन सब का जो हमारा एवरेज है वो हमारा एवरेज कितना है। मैंने कहा आप कोई भी संख्या को मान लो अपने तरफ से औसत। जैसे ये सारी की सारी संख्याएं किसके करीब में हैं, तो सारी की सारी संख्याएं मेरे भाई 120 के करीब में हैं, तो हम 120 को क्या करेंगे, औसत मान लेंगे। अब यहाँ पर आप डेविएशन देखते चलो, बस डेविएट कितना हो रहा है। 120 से ज़्यादा है कि कम है, तो 3 की कमी है तो -3 लिखेंगे। 120 से मेरे भाई ये ज़्यादा है कि कम है, ये बताओ पहले। तो बोलोगे सर 120 से हमारा 1 का कमी है। 120 से ज़्यादा है कि कम है, कुछ भी नहीं है। 120 से ज़्यादा है कि कम है, तो कम है -4 है। 120 से ज़्यादा है कि कम है, तो 3 ज़्यादा है। 120 से ज़्यादा है कि कम है, तो 7 ज़्यादा है। 120 से यहाँ पर ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे 4 ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे एक और संख्या यहाँ पर ले लो अगर आपको लेना है तो, ताकि आपका डेविएशन माइनस में आना चाहे तो आ जाए। ठीक है, तो एक और संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं हम 110। अब ये बताओ 120 से ये वाली संख्या देखो ये कितनी ज़्यादा है कि कम है, तो 10 कम है। समझ गए। यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि सर 120 से 3 कम है, 120 से 1 कम है, 0 है, -4 है, +3 है, +7 है, +4 है, -10 है। सारी बातें हमने यहाँ लिख दी है अच्छे तरीके से। अब यहाँ देखिए, तो बोलेंगे सर देखो ये -3 है, +3 है, खत्म कर देगा। -4 है, +4 है, खत्म कर देगा। ठीक है, अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो डेविएशन हमारा कितने का आया है सर, तो -10 और -1 कितना हो गया, देखो गौर से। -10 और -1 कितना हो गया, -11। ठीक है, और -11 में +7 जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, -4 आएगा। कितना आएगा, -4 आ जाएगा मेरे भाई। समझना मेरी बात को। ठीक है, अब उसके बाद इसको किससे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको 8 लोगों से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी अगर हम बात करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा, और -1/2 का मतलब -0.5 होता है। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो -1/2 का मतलब हमारा हो गया कि इट इक्वल टू -0.5, यानी -0.5 है। अब -0.5 है तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 का मतलब आधा ही तो होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर 120 माना था और उसमें से कितना कम कर देना है, 0.5, यानी 119.5 जो है सर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 119.5 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए कितने आसानी से। सोचो हम अगर नॉर्मल मेथड से जाते तो क्या करना पड़ता, नॉर्मल मेथड से अगर हम जाते हमें सबको जोड़ना पड़ता, सबको जोड़ के 8 से डिवाइड करना पड़ता। सोचो जोड़ना कितना मुश्किल काम है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जोड़ने में हालत ख़राब हो जाएगी, लंका लग जाएगी। हमने इसके आसपास की कोई संख्या मान ली और उसके बाद हमने यहाँ डेविएशन निकालना शुरू कर दिया कि ये 3 कम है, ये 1 कम है, ये 4 कम है, 3 ज़्यादा है। उन डेविएशन को हमने जोड़ के देखा और उसके बाद उनको बराबर तरीके से सब में हमने बांट दिया। जो भी रिजल्ट आएगा, प्लस आएगा तो कर देंगे, माइनस आएगा तो घटा देंगे। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए कि और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं ठीक है, ताकि पहले आप औसत को सीखें समझें। हमारे तरफ से कोई एग्जांपल हो गया, मान लीजिए 1240 हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया 1239 करके। ठीक है, अगला हो गया हमारा 1242 करके। अलग अलग एग्जांपल्स हम दिए जा रहे हैं, 1242 करके। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया 1260 करके। नेक्स्ट हो गया 1250 करके। अगला हो गया हमारा 1239 करके। और मैंने कहा बस अभी इन्हीं लोगों का आप क्या बताइए, इन्हीं लोगों का आप औसत बताइए। कोई भी संख्या मैंने यहाँ पर कहा कि इनका आप औसत बताइए। आपने कहा सर देखो हम इसके करीब में कोई भी जो है, ठीक है, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या को हम यहाँ पर डिवीजन मान सकते हैं। देखो जितने बच्चे हैं चुपचाप मेरे भाई पढ़ाई कर लो, मैं बता रहा हूँ ये इंक्वायरी नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब इंक्वायरी नंबर ये नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो फालतू की कमेंट की चीज़ें ना कमेंट में करो। पढ़ा रहे हैं पढ़ा लेने दो अच्छे तरीके से, और क्लासेस में टाइम पर आ जाया करो। सतीश कुमार रिपीट कर दो मेरे भाई, तो बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ, रोज़ के रोज़ लाइव आ जाओ टाइम पर। ठीक है, आपके मर्जी के हिसाब से क्लास ये नहीं चलती है। समय पर आइए, समय पर रहिए और समय से क्लास में पढ़िए। आधे घंटे याद आने के बाद जो है यहाँ पर रिपीट कर दो और ये सब करेंगे तो नहीं चलने वाला है। और फालतू के कमेंट करके मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करिए, मेरी आप लोगों से विनती है। ठीक है, बस इतना ही है कि शांति से मन लगाकर पढ़िए जो हम पढ़ा रहे हैं। इरेलीवेंट कमेंट करेंगे तो मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा।
ठीक है, इसीलिए शांति से पढ़िए अच्छे से। हमने यहाँ पर कहा कि हमारे पास ये 6 डेटा है और मुझे इनका क्या निकालना है, औसत निकालना है। मुझे अगर इनका औसत निकालना है तो मैं किसी भी संख्या को औसत मान सकता हूँ। मान लीजिए मैंने जो औसत माना वो मैंने 1200, लगभग ये 40, 39, 42, मतलब मुझे लग रहा है ये 1240 के करीब में है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको 1240 मान लिया, एज्यूम कर लिया मैंने कि भैया मान लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारा औसत कितना था, 1240 था। ठीक है, अब हमने यहाँ से देखा कि ये 1240 से कम है कि ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है। कम है कि ज़्यादा है, 1 कम है। कम है कि ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कम है कि ज़्यादा है तो 40 से 60 हमारा 20 ज़्यादा है। कम है कि ज़्यादा है तो 10 हमारा ज़्यादा है। और ये कम है कि ज़्यादा है तो 1 कम है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा 1239 2 बार लिख रखा है, चलो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार भी तो लिखी जा सकता है। -1 और -1 कितना होता है, -2, -2 हमारे +2 को ख़त्म कर देगा। टोटल डेविएशन हमारे पास कितना आएगा, तो टोटल डेविएशन 20 + 10 हमारा 30 आ जाएगा। अच्छा अब इस 30 को क्या करना है, 1 में बांटना है, 2 में बांटना है, जितने लोग हैं सब में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, सब में बांट दीजिए। सब में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा, डेविएशन निकल कर आ जाएगा, एवरेज डेविएशन। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो जो हमने माना है यानी 1240 माना है और उसमें कितना जोड़ देंगे, 5, तो मिलाकर हो जाएगा 1245। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी संख्या को पहले औसत मान लेते हैं, उसके बाद उसके साथ हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। टोटल डेविएशन को सभी लोगों में बांट देते हैं, जो आता है उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो सवाल नंबर 2 में क्या है, कहा गया संख्या 61, 51, 41, 31, 21 और 11 का औसत बताइए कितना होगा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे ना लगभग मैं आपको बताऊं तो ये सारी संख्याएं आसपास नहीं है। अगर ये आसपास नहीं है तो आप इन्हें जोड़कर भी इनका एवरेज निकाल सकते हैं। यानी वही बात है कि मेथड नंबर 1 अगर आप यहाँ करना चाहें तो आप यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि सर एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब सबको जोड़ के डिवाइड बाई क्या हो जाता है, नंबर। तो 61, 51, 41, उसके बाद 31, फिर उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई जितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। अब ज़रा हम सबको एक बार जोड़ के देख लें, तो ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, यानी 70 70 70 210 कितना हो जाएगा, ठीक है 216 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 216, 216 बटे हम कितना करेंगे 6, तो लगभग काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, 36 बार में। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर हमने सबको जोड़ा, डिवाइडेड बाई 6 किया, हमारा आंसर कितने का आ गया, 36 का आ गया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा अगर हम इसे डेविएशन से करते हैं, हालांकि इसमें डेविएशन निकालना उचित नहीं रहता, इसीलिए उचित नहीं रहता क्योंकि ये जो सवाल है ये बेसिक से जब बन सकता है तो डेविएशन इसमें फालतू का हम क्यों लगाएं। ठीक है, बेसिक से आसान कैलकुलेशन थे। डेविएशन का जनरली हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होती हैं, जहाँ हमारा दशमलव दिया गया होता है, जहाँ हमारी और भी चीज़ें दी गई होती हैं। बट फिर भी चूंकि हमने आपको डेविएशन सिखाया है तो डेविएशन सिखाया है तो हम इसमें डेविएशन लगाना भी बताएंगे। जैसे पहला हमारा हो गया 61, फिर हमारा हो गया यहाँ पर 51, फिर हमारा हो गया यहाँ पर 41, फिर हो गया हमारा 31, और फिर उसके बाद हमारा हो गया 21, और फिर हो गया 11। आप इसमें काम कर सकते हैं, और वो काम यहाँ पर ये कर सकते हैं ना कि आप इन्हीं में से किसी भी संख्या को औसत मान लीजिए। ठीक है, जो आसपास हो, यानी मुझे 41 थोड़ा पास में दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अपने तरफ से एवरेज को 41 मान लेता हूँ कि भैया हमने मान के चले हमारा एवरेज कितना आएगा, 41 आएगा। ठीक है, तो 41 से ये हमारा कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 20 ज़्यादा है। 41 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 41 से ना ज़्यादा है ना कम है। 41 से कितने की कमी है, तो 41 से ये 10 की कमी है। 41 से कितने की कमी है, 20 की कमी है। और 41 से कितने की कमी है, 30 की कमी है। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। +10 से -10 खत्म, सॉरी +10, देखो +10 से -10 खत्म, +20 से -20 खत्म, यानी डेविएशन कितने का आया है, तो डेविएशन हमारा जो आया है मेरे भाई, वो डेविएशन हमारा आ गया -30 का।
हमें क्या करना है, इस -30 को पूरी संख्याओं में बांटना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 में। तो हर किसी को कितना मिलने वाला है, हर किसी को -5 मिलने वाला है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर जो हमने माना था उसमें से हम क्या कर देंगे, 5 कम कर देंगे, 36 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डेविएशन हम लगाकर भी और बिना डेविएशन भी हम दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं। छोटे मोटे डेटा होते हैं तो डेविएशन को नहीं बुलाना चाहिए, इसको तब बुलाना चाहिए जब मेरे पास सामने वाला दुश्मन बहुत तगड़ा हो, बहुत मजबूत हो। ठीक है, तब इससे बुलाओ और इसका फायदा उठाओ। क्लियर है? चलिए आ जाइए। फेज 10 4 अगस्त 2022 का एक और क्वेश्चन है। कहा गया है 100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक आए हैं, 7 को हमारे 80 अंक आए हैं, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक आए हैं, 2 को 86 अंक आए हैं। हिंदी में औसत अंक क्या थे बच्चों के? जो हमारा औसत अंक था वो हमारा क्या था? अब यहां से आपका रूप और प्रकार दोनों बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे बदलता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल हमारा कुछ ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए किसी क्लास में अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसी कक्षा है, जैसे आप ही जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो कोई एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में मान लीजिए यहाँ पर 10 बच्चे हैं, या कोई क्लासरूम है जिसमें 10 बच्चे हैं और उनका एक तरीके से औसत जो वजन है, ठीक है, वो कितना है, तो 10 बच्चों का औसत वजन 30 किलो है। कितना है? 30 किलो है। उसके बाद उसी क्लास में मेरे भाई जो है वो 20 बच्चे हैं और उनका वजन कितना है, तो उनका वजन 45 किलो है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि पूरी क्लास का जो हमारा औसत होगा वो हमारा औसत कितना होगा, ये बताइए। ठीक है, मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर 2 अलग अलग क्लासरूम हैं। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और हर किसी का औसत वजन 30 है। दूसरी क्लास में 20 बच्चे हैं, हर किसी का औसत वजन 30 है। और हमसे यहाँ पर यह कहा गया है, ठीक है, कि हमारा टोटल एवरेज जो होगा वो हमारा कितने का आएगा। ठीक है, अंकित राजपूत कहते हैं हम यहाँ 41 ही क्यों लेंगे? मैंने कब कहा 41 ही लीजिए? आप यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 61 ले सकते हैं, अपने मर्जी का कोई भी संख्या 30 40 50 60 70 कुछ भी मान सकते हैं। मना नहीं है भाई मेरे किसी भी चीज़ के लिए। अब अगर इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, इस सवाल को अगर हम बेसिक से करने जाएं तो हम बेसिक से कैसे करेंगे वो समझिए पहले। तो बेसिक से करेंगे तो हमें क्या निकालना है, एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम इनटू क्या हो जाएगा, सम डिवाइडेड बाय नंबर हो जाएगा मेरे भाई। चलो आप मुझे बताओ सम कैसे निकालोगे? एक क्लास में 10 बच्चे हैं और हर किसी के पास 30 किलो है, तो टोटल इनका सम कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर क्लास में बच्चे कितने हैं, 10। और उसके बाद जैसे सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर होता है ना। एवरेज इतना है, नंबर इतना है, एवरेज इतना है, नंबर इतना है। ठीक है, एवरेज इतना है, नंबर इतना। हर बच्चे का वजन 30 किलो है, बच्चे हमारे 10 हैं, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 10 इंटू 30 प्लस, ठीक है, 45 बच्चे हैं, हर किसी का औसत वजन 20 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, तो 45 इंटू 20, यानी ये हमारा सम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा सम हो जाएगा कि हमारे पास 10 बच्चे हैं, हर किसी का औसत वजन 30 है, हमारे पास जो है 20 बच्चे हैं, हर किसी का औसत वजन 45 है। तो हमने यहाँ सम निकाल दिया, डिवाइड करेंगे नंबर से। 10 और 20 कितने नंबर हो गए मेरे भाई, यहाँ पर 30 नंबर हो गए। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 900 है और ये हमारा 300 है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1200। 1200 को किससे डिवाइड करना है, 30 से करना है, तो यहाँ पर जो है वो हम बोलेंगे 40 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 40 जो आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कि सर देखिए 10 बच्चों का औसत वजन 30 है, यानी इनका टोटल कितना हो गया, 300। 20 बच्चों का औसत वजन 45 है, इनका टोटल कितना हो गया, 900। 300 और 900 1200 होते हैं, 1200 को 30 बच्चों में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसी तरीके के सवाल को मैं बताऊंगा थोड़ा सा डेविएशन से, और डेविएशन आपके लिए बहुत ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, बच्चे सुमित नाथ, ठीक है, आप है ना पहले पढ़ाई पर फोकस करो, नोट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस मत करो। बाद में है ना नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस कर लेना। अभी जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ बस उस पर फोकस करो। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कहा कि सर इसका मेथड नंबर 2 भी है हमारे पास,
और मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या है, तो ज़रा देखते हैं मेथड नंबर 2 को हम समझते हैं अच्छे तरीके से कि मेथड नंबर 2 हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। आप ज़रा समझिए, अगर हम यहाँ मेथड नंबर 2 लगाते हैं जिसमें हम अपना स्मार्ट अप्रोच का नाम देंगे, तो वो कैसे होगा और वो छोटे डेटा पर कितना ज़्यादा कारगर होगा और बड़े डेटा पर कितना ज़्यादा कारगर होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो हमारे पास औसत 30 है, हमारे पास औसत कितना है, 45 है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि भाई ये भी औसत है और ये भी औसत है। आप क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। अगर आप औसत निकाल रहे हैं, किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं आप, या तो 30 को औसत मान लीजिए, 45 को औसत मान लीजिए, 40 को औसत मान लीजिए, 50 को औसत मान लीजिए, 60 को औसत मान लीजिए, आप किसी को भी औसत मान लीजिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं, चाहे तो 30 को भी मान सकते हैं, चाहे तो 45 को भी मान सकते हैं, चाहे तो हम 40 को भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम 40 को ही औसत मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 40 से कम है कि ज़्यादा है, बस ये फोकस करो, कम है कि ज़्यादा है। तो बोलोगे 40 से कितने की कमी है, 10 की कमी है। एक संख्या पर 10 की कमी है और टोटल इसके पास कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो अगर हम डेविएशन की बात करते हैं, जो हम डी निकालते थे, तो बोलेंगे सर 40 से 30 कितना कम है, 10। एक संख्या पर 10 की कमी है तो कितनी संख्या है, ये 10 संख्या है। फिर उसके बाद ये 40 से सर हमारा कम है कि ज़्यादा है, तो ये 40 से ज़्यादा है सर, कितना ज़्यादा है, +5। एक संख्या 5 ज़्यादा है, एक संख्या 5 ज़्यादा है तो कितनी संख्या है, 20 है। ठीक है, ये देखोगे तो -100 और ये देखोगे तो +100, -100 +100 डेविएशन हमारा कितना देगा, 0। और जब डेविएशन हमारा 0 आता है तो जो हमने माना होता है वही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपका जो ये बेसिक मेथड है वो सबसे बढ़िया है या आपका जो डेविएशन है मेरे भाई वो बढ़िया है। ठीक है, डेविएशन इतना शानदार है कि आप किसी भी संख्या को औसत मान के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखा ना आपने कि आपने 40 को औसत माना, 40 से 10 की कमी निकल गई, एक संख्या पर 10 की कमी है तो यहाँ 10 संख्याओं पर इतने की कमी, ए संख्या 5 ज़्यादा है, बी संख्या इतना ज़्यादा है, -100 + 100 हमारा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा फेज 10 का पेपर है। और फेज 10 अगर आप नहीं जानते हैं तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक पेपर होता है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल, 10वीं लेवल, 12वीं लेवल, ग्रेजुएशन लेवल तीनों नंबर पर वैकेंसी निकलती है और उसके बाद इसकी परीक्षा की जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो है अलग अलग वैकेंसी के द्वारा बच्चों को चयनित किया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फेज 10 का जो पेपर है वो लगभग ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, जो इसका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है वो सीजीएल मेंस के बराबर होता है। ठीक है, फेज 10 हो गया, आईसीआर हो गए, इस बार अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने बच्चे मेंस के हैं, ठीक है, वो ज़रूर फेज 10 के, आईसीआर के ये सब क्वेश्चंस लगा के जाएं तो आराम से सवाल बन सकता है। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं हिंदी में हमारे क्या है, तो हिंदी में जो है हमारा 100 मार्क्स का पेपर हुआ है। 11 बच्चों के 78 नंबर है, 7 बच्चों के 80 नंबर है, 5 के 82 हैं, 2 के इतना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें मात्र यहाँ पर डेटा लिखना है कि हमारा डेटा क्या है और उसके नीचे हमें क्या लिखना है, एवरेज लिखना है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो हमने कहा सर 11 विद्यार्थियों के कितने अंक है, सर 11 विद्यार्थियों के हमारे पास 78 अंक है। कितने अंक है, तो 78 अंक है। 7 विद्यार्थियों के कितने अंक है, तो 7 के हमारे 80 अंक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 विद्यार्थियों के कितने हैं, तो 5 विद्यार्थियों के हमारे पास 82 अंक है। ठीक है, उसके बाद 2 विद्यार्थियों के कितने हैं, तो 2 विद्यार्थियों के हमारे पास 86 अंक है। समझ रहे हैं यहाँ पे, 11 विद्यार्थियों के 78 अंक, 7 विद्यार्थियों के 80 अंक, 5 विद्यार्थियों के 82 अंक, ठीक है, 2 विद्यार्थियों के 86 अंक। हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज। वापस से अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँ इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर जो है अगर हम बेसिक से जाते हैं तो बेसिक से हम कैसे जाएंगे हम आपको बता देते हैं। अगर हमें बेसिक से जाना है, ठीक है, तो बेसिक से जाना है मेरे भाई, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर एवरेज। और अगर हम यहाँ एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है हमारा सम डिवाइडेड बाई नंबर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सम को लेकर तो समझिए कि एक तरीके से यहाँ पर सम आप कैसे कैसे निकालेंगे वो थोड़ा चर्चा किया जाए। तो यहाँ 11 बच्चे हैं, हर किसी के पास 78 है, मान लीजिए हर किसी के मार्क्स 78 है, तो टोटल कितना नंबर आया इनका, तो 11 × 78। तो क्या बोलेंगे सर, 11 × 78 हो जाएगा।
फिर उसके बाद 7 बच्चे हैं, हर किसी के 80 नंबर आए तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 5 बच्चे, हर किसी के 82 नंबर हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 82 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 बच्चे हैं और उनके कितने नंबर है, 86 हैं तो इतना हो जाएगा। ये हमारा सम आ चुका है। और बात करते हैं नंबर को लेकर, तो हमारा नंबर क्या होगा, 11, 7, 18, 18 और 5 23, 23 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 25 से करेंगे। समझ रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब इसे गुना करिए, किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का राज क्या है, तो पहले 8 लिखते हैं, 8 + 7 15 का 5 लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ 8 लिख देते हैं, प्लस 7 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 56 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 2 10, 8 बजे 40 और 1 41 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2 12, 8 दूनी 16, 1 17 ये हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 25। अभी हम बेसिक से बता रहे हैं, स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाया हमने। ठीक है, अब अगर हम इसे गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो ऐसे समझ लो, 850 550 हमारा कितना हो गया, 1400, 1400 और 400 हमारा 1800, 1800 और 1 1970। ठीक है, 1970 और 12 1982, 1982 और हमारा 10। ठीक है, 1992, 1992 और हमारा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2000। और अगर हम 2000 को मेरे भाई 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाता है, तो 25 का 8 गुना 200 यानी 80 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अभी हमने किससे सॉल्व किया, एकदम बेसिक से, एकदम डिटेल वे में गए। इतने बच्चों के पास इतना यानी इतना इंटू इतना, इतने बच्चों के पास इतना यानी इतना, 5 के पास इतना यानी इतना, 2 के पास इतना यानी इतना। हमने प्रॉपर तरीके से पूरा यहाँ पर जो है वो हमने डिटेल में गए। अब जैसे मानो ऐसा तो है नहीं कि ये डेटा मैंने खुद सेट किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना कि मैं अपने घर से डेटा सेट करके लेके आया हूँ और मैं यहाँ जादू दिखा रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ताली बजा रहे हैं, और जब प्रीवियस ईयर लगा जाते हैं तो बनता ही नहीं। एकदम देखिए तो फेज 10 जो कि मेंस लेवल का पेपर होता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि बच्चे आप अपने तरफ से कोई भी संख्या को औसत मान लीजिए, या तो जो इसके बीच में हो या जो नहीं भी हो। मतलब अक्सर हम 0 वाली संख्या को जो है वो औसत मान के चलते हैं ताकि उससे कंपेयर करना आसान होता है। मैं कहूँ कि अगर 79 से 71, 73, 77 को घटाओ तो मुश्किल है, लेकिन 80 से अगर मैं बोलूँ घटाने को थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि आदत है 10, 20, 30 ऐसे कर करके करने पे। तो हमने यहाँ पर कहा कि हम 80 को औसत मान लेते हैं। 80 से हमारा ये कितना कम है, तो बोलोगे सर देखो 80 से अगर हम डेविएशन की बात करते हैं तो सर 80 से ये 2 कम है। अगर एक संख्या पर 2 की कमी है तो 11 संख्या पर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक संख्या पर कितने की कमी, 2 की, तो 11 पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11। ये ज़्यादा है कि कम है, तो कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ये 2 ज़्यादा है, और कितने संख्याओं पर, तो 5 संख्याओं पर। ये ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज़्यादा है 6, और कितने संख्याओं पर, तो 2 संख्याओं पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेविएशन को लेकर कि डेविएशन जो आया वो हमारा टोटल कितना आया। मानने को तो हमने 80 मान लिया था, ठीक है, अब हमारा आया तो कितना आया, तो बोलोगे सर ये -22 है। ठीक है, और ये +10 और +12 यानी 12 + 10 22, और 22 22 खत्म कर देगा। सर डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं आया, यानी डेविएशन के नाम पर जब कुछ भी नहीं आया तो ना इसमें जोड़ेंगे ना घटाएंगे, जो माना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सर हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? जितने बच्चे क्लास से लेट में आए हैं या जिन्होंने क्लास को आज ही ज्वाइन किया है, इस वीडियो को एकदम शुरू से देखेंगे। शुरू से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब से देखना है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ बढ़िया तरीके से। तो मैंने यहाँ पर कहा कि हमें कितना मानना है, 80। अब मानो कोई बच्चा कहते हैं नहीं सर आपको तो आंसर पता चल गया था इसलिए आपने यहाँ 80 मान लिया। आप एक काम करिए, कोई और डेटा लेके बताइए हमें, हम तब समझेंगे, हम तो ऐसे समझे ही नहीं। 80 की जगह पर कोई दूसरा डेटा लीजिए। हमने कहा ले लेते हैं यार, मानो बच्चे तुम्हारे खुशी के लिए हमने 79 ले लिया। खुश है, ठीक है, बढ़िया है, मजे में है। अब देखो 79 से तुम्हारा ये कितना कम है, तो बोलोगे सर 79 से ये हमारा 1 कम है। कितनी संख्या पर, 11 पर, यानी -1 इंटू 11। ये हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे सर ज़्यादा है। कितना, 1। कितनी संख्या पर, 7 संख्या पे। सर ये ज़्यादा है कि कम है, तो 79 से 3 ज़्यादा है। कितनी संख्या पे, तो 5 संख्या पे। 79 से कितना ज़्यादा है, 7। कितनी संख्या पे, 2 संख्या पे। ये हमारा क्या हो गया, डेविएशन हो गया।
क्या हो गया मेरे भाई, डेविएशन हो गया। अगर इस डेविएशन के कारण हम देखें डेविएशन वास्तविकता में हुआ कितना, तो आप ज़रा देखो यहाँ पर, तो पहले प्लस वाले को जोड़ो, 14 है, फिर उसके बाद 15 है, 15 और 14 कितना हो गया, 29, 29 और 7 कितना हो गया, 36, और 36 में से मेरे भाई 11 को माइनस कर दो, 36 में से 11 माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा डेविएशन 25 का। और इस 25 को क्या करना है, अपने पास में रखना है, बिल्कुल भी नहीं, जितनी संख्याएं हैं सब में बांट देना है, पास में 1% भी नहीं रखते हैं। कितनी संख्या है, 11 + 7 18, 18 + 5 23, 23 और 2 25, यानी सब में बांट दो, तो हर किसी में कितने का डेविएशन आएगा, 1 का। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 79 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1, यानी कुल मिलाकर हमारा 80 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो जितने की कमी थी, जितना ज़्यादा था, सारा डेविएशन हमने देखा, टोटल डेविएशन निकाला, सभी लोगों में बांट दिया, कितने का डेविएशन आया, 1 का, आंसर में 1 जोड़ दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए? चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका CHSL का है। क्या कहा गया है, 6 छात्रों के समूह में ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 किलोग्राम है। जब समूह के सदस्यों में उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना अपना वजन जो है 50, 52, 40, 44, 48 बताए। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन ज्ञात करें। अब आपने यहाँ पर देख लिया कि किसी भी हम ग्रुप का यहाँ पर जो है वो औसत कैसे निकालते हैं। ये क्या निकाल रहे थे, आप ग्रुप का औसत निकाल रहे थे, इतने लोगों का इतना, इतने लोगों का इतना, इतने लोगों का इतना, इतने लोगों का इतना। अब आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अब आपसे क्या किया जाएगा, रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिवर्स क्वेश्चन के नाम पर क्या होगा वो देखिए, आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जरा समझिएगा। आपसे कहा जाएगा बच्चों कि मान लीजिए आपके कक्षा में, ठीक है, 2 तरह के बच्चे हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छे हैं और एक बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। अब आप समझ जाइए कौन से वाले अच्छे आप लोग हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक क्लास में यहाँ पर जैसे मान लीजिए 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों का औसत वजन कितना है, तो 12 है। एक क्लास में यहाँ पर 20 बच्चे हैं और उनका वजन कितना है, x है। और अगर हम पूरे क्लास की बात करते हैं तो पूरे क्लास का औसत वजन हमारा 15 है। पूरे क्लास का औसत वजन मेरे भाई कितना है, तो 15 है। तो कहा गया बताओ यहाँ पर x का मान कितना होगा, ठीक है। दोबारा से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्या है, 10 बच्चों का औसत वजन 12 है, 20 बच्चों का औसत वजन x है, पूरी क्लास का औसत वजन हमारा 15 है। तो यहाँ पर इस x का मान बताना है कि इस x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा। सर आपसे पढ़ के मेरा जॉब हो गया है, मैं देवघर में हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जल्दी ब्याह करिए और 2-3 चुन्नू मुन्नू लेकर आइए जीवन में, ठीक है, ताकि आप और खुश रह पाएँ। आ जाइए, चलिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा 10 बच्चों का औसत वजन 12 है, 20 बच्चों का औसत वजन x है, पूरी क्लास का औसत वजन 15 है। पूरी क्लास का औसत वजन क्या है, 15 है। तो हमसे यहाँ x का मान पूछा गया। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक बच्चा तब से कह रहा है सर यहाँ एवरेज मार्क्स इन हिंदी, एवरेज मार्क्स इन हिंदी का मतलब क्या है। एवरेज मार्क्स इन हिंदी का मतलब दादा ये है कि मान लीजिए कि आपके क्लास में हिंदी का परीक्षा हुआ, हिंदी के परीक्षा में 11 बच्चों के इतने नंबर आए, 7 के इतने आए, 5 के इतने आए, 2 के इतने आए। अब फिजिक्स वाले टीचर आके हिंदी वाले मैडम से ये पूछते हैं कि मैडम आपके सब्जेक्ट में बच्चों का एवरेज स्कोर क्या रहा है, तो मैडम बेचारी क्या बताएंगी, तो वहीं बोलेंगे सर मेरे क्लास में बच्चों का हिंदी में एवरेज इतना रहा है। तो वहीं पूछा गया एवरेज मार्क्स इन हिंदी, हिंदी की परीक्षा है तो हिंदी ना पूछेगा, फिजिक्स ज्योग्राफी थोड़ी पूछेगा भाई। बताइए, खतरनाक आदमी है आप, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन में हमारा डेटा भी दिया, क्वेश्चन में हमारा एवरेज भी दिया है। अब हम इसे अगर बेसिक से करते हैं तो मेरे भाई हम कैसे करेंगे वो समझिए। अगर इस सवाल को हम यहाँ बेसिक से करते हैं तो हम बोलेंगे सर 10 बच्चों का औसत वजन 12 है, 20 बच्चों का औसत वजन x है, टोटल एवरेज कितना है, 15 है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो एवरेज का फॉर्मूला सम डिवाइडेड बाई हमारा हो जाता है नंबर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सम को लेकर कि हमारा सम कितना है, या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं एवरेज, तो एवरेज हमारा कितना दे रखा है, तो एवरेज हमारा दे रखा है 15। कितना दे रखा है सर यहाँ पर, तो एवरेज के नाम पर 15 दे रखा है। सम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा सम क्या है, ठीक है, अगर हम सम की बात करते हैं तो हमारा सम क्या है, 10 बच्चों के पास 12 हैं, यानी क्या बोलेंगे 10 × 12 बोलेंगे,
ठीक है। 20 बच्चों के पास x हैं तो क्या बोलेंगे हम, 20 इंटू एक्स बोलेंगे। ठीक है। डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई टोटल कितने बच्चे हैं, 10 प्लस 20 हमारा 10 प्लस 20 यानी 30 हो जाएगा मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर। दोबारा से हम आपको समझाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा 10 बच्चों के पास 12 है तो सम कितना हो जाएगा, एक बच्चे का वजन 12 किलो, यहाँ पर मैं केजी भी लिख देता हूँ, आप समझ जाइए बढ़िया तरीके से। एक बच्चे का वजन 12 किलो तो 10 बच्चों का कितना 120, एक वजन का x किलो तो 20 बच्चों का कितना इतना, ये टोटल वजन है डिवाइडेड बाई जितने भी बच्चे हैं बराबर आ जाएगा हमारे औसत के। अगर औसत के बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, 15 इंटू 3 हमारे 450 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे किसके 120, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20x के भाई। ठीक है। 450 में से 120 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 330 हो जाएगा। और ये 330 जो है वो किसके बराबर होगा, तो वो हमारा 20x के बराबर होगा। अगर हमें यहाँ x का मान निकालना होगा, 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे तो 16.5 बार में जाएगा, यानी मुन्ना x का मान कितना आया, तो 16.5 आ गया। x का मान कितना आ गया, तो 16.5। हालांकि x का मान कुछ नहीं होता है, बट फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो x की वैल्यू हमारी 16.5 हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ये अप्रोच ना होकर अगर हमारे पास हमारा स्मार्ट अप्रोच होता तो हम कैसे इस सवाल को लगाते। कहने का मतलब अगर हम इसी सवाल को डेविएशन से करते भाई, तो हम डेविएशन से कैसे कर सकते हैं। मेरी बातों को समझा आपने कि इतने बच्चों का इतना, इतने बच्चों का इतना, यानी हमने यहाँ टोटल निकाला, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एवरेज से प्रॉपर डिवाइड किया, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई। हमने कहा यार हमें ना अपना एकदम ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे एकदम, और हम ब्रह्मास्त्र हमारे पास क्या है, डेविएशन। यहाँ पर अब आपको कुछ एवरेज मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जीवन में जो चक्र चल रहा है वो एकदम बैलेंस चल रहा है। जितना आप प्यार कर रहे हो उतना ही प्यार आपको मिल रहा है। अगर आपको ज़्यादा मिल जाता है तो आप भाव खाने लगते हो, और अगर आपको कम मिल जाता है तो माई साहब वो भाव खाने लगती हैं। समझ रहे हैं बातों को यहाँ पर। तो एक चक्र जो है वो बड़ा बैलेंस है, बड़ा ज़रूरी है। एग्जामिनर ने ऑलरेडी कह रखा है कि पूरे क्लास में जो औसत वजन है वो हमारा कितना है, 15 है। तो भैया जब उसने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो 15 कह रखा है तो हम अपने तरफ से कुछ क्यों माने, हम इसी को औसत मान के चलेंगे और इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। बताओ ज़रा ये 15 से 12 कम है कि ज़्यादा है। ठीक है, एकदम भौकाल मचेगा भी, देखते रहना। 15 से 12 कम है कि ज़्यादा है, तो बोलोगे सर ये हमारा क्या है, कम है। कितने की कमी है सर, 3 की कमी है। देखते चलो कितने की कमी है, -3। एक संख्या पर 3 की कमी है तो 10 संख्या पर मुन्ना तुम्हारा कितना कम हो जाएगा, -30। जीवन में ऐसे समझ लो ये जो तुम्हारी तराजू होती है एकदम बैलेंस होती है, कांटा बीच में होता है, ना उधर ना इधर, एकदम बीच में रहेगा, मतलब बीच में रहेगा। बीच में नहीं हुआ तो धोखा हो जाएगा। जज साहब एकदम जैसे बीच में रहते हैं तो वैसे। अब ऐसे समझ लो ये बेचारा तराजू है, इस तराजू के एक साइड जो है यहाँ पर खुद बताओ -30 आ चुका है, तो इस तराजू के दूसरे साइड क्या आना चाहिए आप बताओ। एक तरफ 30 रुपया कर्जे में ये आ चुका है तो दूसरे तरफ क्या आना पड़ेगा, उसको 30 रुपया प्रॉफिट में आना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि अगर 10 रुपया ये कर्जे में वो 10 प्रॉफिट लेके आएगा, तभी तो -10 + 10 हमारा 0, ये -30 है तो इधर क्या आना पड़ेगा, +30। यही डेविएशन का नियम है। हमने क्या किया, हमने 15 से इसको देखा, तुलना की इसकी, 3 की कमी आया। एक संख्या पर 3 की कमी तो 10 संख्या पर हमारा हो जाएगा 30 का कमी। हमने कहा भैया देखो ये तो गड़बड़ हो गया, इधर हमारा 30 हमारा नेगेटिव में आ गया, मतलब इधर हमारा कितना आना पड़ेगा, 30 पॉजिटिव लाना पड़ेगा। अब इधर हमारा +30 आएगा, क्योंकि तराजू है, तराजू का मतलब बैलेंस, -30 का उल्टा +30। यहाँ पर ये -30 आया था कितने नालायकों के कारण, 10 नालायकों के कारण। अब यहाँ +30 आएगा कितने लोगों के कारण, 20 लोगों के कारण। कितने लोगों के कारण आएगा, 20 लोगों के कारण, यानी हर बंदा यहाँ पर कितना लेकर आएगा। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ जो 30 आया है, ये 30 कितने लोगों के चलते आया है, 20 लोगों के चलते। यानी अगर हम बात करें 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे 1.5, यानी हर बंदे को 1.5 ज़्यादा लाना है। तो जो हमारा आंसर है मुन्ना, वो आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 तो है ही है और प्लस में 1.5, यानी आंसर हमारा 16.5 है। खेल खत्म सर, क्या हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। अभी हम आपको पूरा सिखाएंगे, 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, जब तक आपके बुद्धि में नहीं जाएगा तब तक हम आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। मतलब डेविएशन हमारा कितना आ गया, 16.5 आ गया। इसका फ़ायदा हम आपको गिनवाएंगे, कई जगह पर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, औसत को 15 माना,
15 से कितने की कमी, 3 की, 3 इंटू 10 यानी -30। इधर -30 है तो उधर +30 होना पड़ेगा, इधर -50 उधर +50 होना पड़ेगा, इधर -60 उधर +60 होना पड़ेगा। उधर जितना आया है ना तो उसमें टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, जो भी आया है टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। +30 आया था, 20 लोगों में डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1.5, जो माना था 1.5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाते हैं, आप और अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए हमने डेटा माना और हमने डेटा में कुछ इस प्रकार माना कि 10 बच्चों के पास औसत वजन हमारा कितना है, 13 किलो है, या 13 किलो बहुत ले लिया, 15 किलो ले लेते हैं, ठीक है। और x बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सॉरी, ठीक है, और 40 बच्चे ऐसे हैं एक तरीके से, या इसको 20 संख्या मान लो, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इतना है, 40 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास औसत वजन हमारा कितना है, x किलो है, ठीक है। ये हमारा एवरेज हो गया। और पूरी क्लास का जो हमारा औसत है ना वो हमारा 20 किलो है। कितना है मेरे भाई, तो 20 किलो है। हमसे कहा गया x का मान बताइए, x का मान क्या होगा, कैसे होगा, कितना निकालेंगे। हमने कहा सर देखिए आप यहाँ सीखिए कितने की कमी है, तो हम बोलेंगे सर 5। ये जो तराजू है ना, ये तराजू एकदम बैलेंस होना मांगता है, ठीक है। हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, कितने की कमी है, 5 की, -5 कितने लोगों पर है सर, 20 लोगों पे। तो आप मुझे बताओ -5 इंटू 20 कितना हो जाता है, -100 होता है। कितना होता है मेरे भाई, तो -100 होता है। अगर ये हमारा -100 है तो इधर हमें कितना होना पड़ेगा, +100 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तराजू बैलेंस कर दिया ना, -100 है तो कितना होना पड़ेगा, +100 होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमारा +100 आया है तो हर बंदे के चलते कितने का आएगा, तो हर बंदे के चलते सर 100 हमारा आया है, और कितने लोगों के चलते, 40 लोगों के चलते, तो हर बंदे के चलते कितना आएगा, 100/40, यानी अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 2.5 आ जाएगा, और 2.5 आ जाएगा मुन्ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो बोलोगे सर आंसर जो होगा वो 20 + 2.5, यानी सर आंसर हमारा 22.5 हो जाएगा। जीवन का सबसे शुद्ध चीज, उत्तम विचार तो हमारा यही है सर, डेविएशन। कितने प्यार से आप लोग सीख रहे हैं बताइए। क्या सीखा आप लोगों ने कि जो दिया गया था बैलेंस करो, इससे 5 की कमी है, एक संख्या पर 5 की कमी, तो 20 संख्या पर 100 की कमी। 100 कम है, 100 ज़्यादा होगा, तराजू है भाई। जितना भी यहाँ ज़्यादा था सभी संख्याओं में बांट दिया, 40 में, हर किसी पर कितने का आ गया, 2.5 का, यानी यहाँ 20 + 2.5 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 22.5। अब थोड़ा सा हम आपके लिए लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ डेटा लिखा है, ठीक है, और डेटा के साथ साथ हमने यहाँ क्या लिखा है, तो हमने यहाँ एवरेज लिखा है। अब हमने कहा कल के दिन भाई ऐसी बात ऐसी है, समझना मेरी बातों को लेकर, हमने यहाँ पर ऐसा कहा कि मान लीजिए 10 बच्चे हैं, उनके पास औसत वजन जो है वो ऐसे समझ लीजिए, 10 बच्चे हैं, औसत वजन 12 किलो है। 20 बच्चे हैं मेरे पास, उनके पास औसत वजन 15 किलो है, ठीक है। 30 बच्चे हैं मेरे पास यहाँ पर, उनका औसत वजन कितना है, तो x किलो है। पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो मेरे भाई 20 किलो है। कितना है, 20 किलो है। x का मान बताओ। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर जो है एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, नेगेटिव भी होता है, सब होता है, ठीक है। हमने यहाँ पर ऐसा कर दिया, 2 ग्रुप का वैल्यू देके तीसरे का गैप कर दिया। मैंने आपके सामने यहाँ पर केसेस क्या रखे हैं मुन्ना, तो मैंने कहा ये तराजू है मुन्ना, बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर यानी ये पहले ग्रुप के लिए, ये हमारा दूसरे ग्रुप के लिए, और ये हमारा तीसरे ग्रुप के लिए। 20 से ये कितना कम है, 8। 20 से अगर ये 8 कम है तो एक संख्या पर -8, तो 10 संख्या पर कितना हो जाएगा, -80। अब सीधा लिखा करो, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखा करो। सर 1 पर -8, अगर 1 पर -8 तो 10 पर कितना हो जाएगा, -80 हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या कितना कम, -5, 20 से -5, और एक संख्या पर -5 तो 20 संख्या पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -100, यानी ये कितना हो जाएगा सर, -100। तराजू में देखो ये 2 लोग नेगेटिव होके आ चुके हैं। अब अगर 2 लोग नेगेटिव होके आ चुके हैं तो भैया तीसरा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। एक 10 रुपया लोन पे है, एक घर में 3 बेटे हैं, ठीक है, और एक बेटा 10 रुपया का लोन लेके बैठा है, एक बेटा 20 रुपया का लोन लेके बैठा है, तो तीसरे को कितना होना पड़ेगा कि सब बराबर हो जाएं। तो पहले वाले के लिए 10 रुपये लाने पड़ेंगे, दूसरे वाले के लिए 20 रुपये, यानी तीसरे को 30 रुपये लाना पड़ेगा। जैसे एक 10 रुपये के लोन पे है, एक 20 रुपये के लोन पे है, तो तीसरा कितना लेके आएगा, ये -30 है तो तीसरा +30 लेके आएगा, बोलेगा
बराबर कर दिया भाई लोगों ने, बराबर। तो वही वाली बात है यहाँ पर, ये हमारा -80, ये हमारा -100, यानी -180। तो यहाँ कितना हो जाएगा मुन्ना, +180 हो जाएगा। अब ये जो 180 आपका आया है वो एक बंदा लाएगा, कितने बंदे लाएंगे, 30 बंदे। तो यानी आप क्या करेंगे, इस 180 को 30 लोगों में डिवाइड करेंगे। कितना आ चुका है आपका, तो 6 आ चुका है। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आप बोलेंगे सर आंसर बराबर 20 + 6 कितना हो जाएगा गुरुदेव, तो 20 + 6 यानी हमारा हो जाएगा 26 किलो। मजा आया, बताओ। तो आज हमने क्वेश्चन से परे उठकर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको समझाए, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने समझाया ताकि आपके दिमाग में एकदम फिट हो सके कि औसत है क्या, हमें पढ़ना किस तरीके से है, हमें डेविएशन लगाना किस तरीके से है, समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए हमारे सामने डेटा कहा गया और यहाँ हमारे सामने एवरेज कहा गया। हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरने वाले हैं, कतई भी नहीं डरने वाले हैं। हमारे सामने कहा गया डेटा में 10 बच्चों का औसत वजन जो है वो हमारे पास 1120 है, समझिएगा, ठीक है। कितना है भाई, 10 बच्चों का औसत वजन 1120 है। उसके बाद हमारे पास हमारे 15 लड़के ऐसे हैं जिनका औसत वजन 1140 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका औसत वजन जो है वो हमारा 1100 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारे 40 लड़के ऐसे हैं, ये 40 ना कह के 20 30 40 45 5 कह लेते हैं, ठीक है। 5 लड़के हमारे पास ऐसे हैं जिनका औसत कितना है, तो x है। अगर हम टोटल की बात करते हैं तो सभी का लगभग जो हमारा औसत वजन आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना, 1090 आ जाएगा। मानो यहाँ पर सबका औसत वजन कितना है, 1090 है। हमें x का मान बताना है। अब बताओ x की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती है, कोई भी वैल्यू होता है। एक बच्चा कह रहा है 180 कहाँ से आया, गुरुदेव मालिक इतने प्यार से समझाए थे, ये 80 नेगेटिव है, ये 100 नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर 180 नेगेटिव हैं। तराजू का मतलब बैलेंस होता है, ये -180 है तो +180 होगा सर। ऐसे ही हमने यहाँ डेविएशन लगाया है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर ये कहा कि अब बताइए यहाँ पर सर डेविएशन निकाला जाएगा, और डेविएशन निकाला जाएगा तो क्या किया जाएगा, 1090 से ये ज़्यादा है कि कम है, तो 1090 से 30 ज़्यादा है। एक संख्या पर मेरे भाई 30 ज़्यादा है, देखो एक संख्या पर कितना ज़्यादा है, 30, तो लगभग बता लो 10 संख्या पर कितना ज़्यादा होगा, तो 300 होगा। समझ गए, एक संख्या 30 ज़्यादा है तो 10 संख्या 300 ज़्यादा होगी। ये मेरे भाई कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 50 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 50 ज़्यादा है। एक संख्या 50 ज़्यादा है तो 15 संख्या कितना होगा, तो 15 × 50 यानी 15 × 5 = 75। तो बोलोगे सर 750 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 750। अभी हम आपको शॉर्टकट भी बता देंगे कितना ज़्यादा है, तो 750, ठीक है। फिर हम आपको लास्ट में एक ऐसा बवाल ट्रिक बताएंगे ना कि आप इससे भी और शॉर्ट में कर लोगे। बोलोगे सर कर क्या रहे हो, तो शॉर्ट और उससे भी शॉर्ट, अभी देखो बताएंगे कैसे। फिर उसके बाद ये हमारा कितना ज़्यादा है, 1090 से 1100 यानी 10 ज़्यादा है। कितने लोगों पे, 200, ठीक है। ये 10 ज़्यादा है 20 लोगों पे, तो 20 × 10 कितना आ जाएगा, 200। अब आप मुझे एक बात बताइए सरकार, आप मुझे बात बताइए, ये लगभग कितने ज़्यादा हो गए, 300 और 200 500, 300 और 200 500, 500 और 750 कितना हो गया, 1250। ये लोग 1250 पॉजिटिव हैं। हमने कहा एकदम जीरो चाहिए हमको, तो 1250 हमारा पॉजिटिव है, तो क्या घटा दे कि 1250, क्या घटा दे कि जीरो आ जाए, 1250 में 1250 घटा दीजिए भाई। ये 1250 पॉजिटिव हैं तो हमें घटाना भी कितना है, हमें घटाना भी 1250 ही है। तो हम इसमें से 1250 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 1250 माइनस कर देंगे। 1250 प्लस में है, 1250 माइनस जाएगा। समझ गए बात को। अब हमने कहा भैया ठीक है 1250 जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कितनी संख्याओं पे, तो 5 संख्याओं पे, तो डिवाइडेड बाई 5। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से हमारा 250 जाएगा यानी -250। तो अगर हम यहाँ पर आंसर देंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमने माना कितना था, 1090, और उसमें से हमें जो है घटाना कितना है, 250 घटाना है। याद रखिए प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा घटाएंगे। घटा दीजिए ज़रा, 90 से 50 हमारा 40 आ गया, और 1000 से 200 यानी 840 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चे, हर बार जोड़ना नहीं होता है। यहाँ माइनस में था तो घटाओगे, और प्लस में होता तो क्या करते, जोड़ देते। अब उसके बाद एक इसमें बवाल ट्रिक जो है वो हमारा क्या है वो समझिए। जब भी जीवन में आपके पास ऐसी संख्याएं आ जाती हैं तो उस केस में आप क्या करते हैं, देखो कभी भी औसत जो है, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक डेटा है और एक एवरेज है।
ठीक है, दोबारा से समझा रहे हैं, एक डेटा है और एक एवरेज है। अब चूंकि आप पढ़े हैं रेशियो, और रेशियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। कभी भी मुन्ना इस बात को ध्यान रखना कि जो औसत होता है उसका रेशियो नहीं लिया जाता है। जो औसत होता है उसका रेशियो नहीं लिया जाता है। औसत का रेशियो ले लिया तो फिर लाए क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो रेशियो जो लिया जाता है वो डेटा का लिया जाता है। आप इस ऊपर दिए गए सवाल में जितने भी डेटा थे उन सब का आप रेशियो ले सकते थे। ठीक है, और रेशियो लेकर अपने सवाल को और शॉर्ट में कर सकते थे। अब पूछोगे सर कैसे? जैसे मानो ऊपर दी गई सारी संख्याएं 5 से जा रही हैं। 5 से ये हमारा 2 बार में जा रहा है, 5 से ये 3 बार में जा रहा है, 5 से ये 4 बार में जा रहा है, और 5 से 1 बार में जा रहा है। अब यहाँ रेशियो लेने के कारण आप देखिए कितना शॉर्ट में आप कर पाएंगे। अब देखिए 1090 से कितना ज़्यादा है, 30। कितना ज़्यादा है, 30। एक संख्या 30 ज़्यादा है तो दो संख्या कितनी ज़्यादा होगी, 60 ज़्यादा होगी। उसी तरीके से 1090 से कितना ज़्यादा है, 50। एक संख्या 50 ज़्यादा है तो 30 संख्या कितनी होगी, 150 हो जाएगी। 1090 से कितना ज़्यादा है, 10। एक संख्या 10 ज़्यादा है तो 4 हमारी कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 40। अब हम ज़रा देखते हैं। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 150 कितना हो गया, 250। अगर ये प्लस का 250 है तीनों, तो इसे कितना होना पड़ेगा, माइनस का 250। और यहाँ माइनस के 250 को मुझे किससे डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करना है, यानी कितना आएगा, 250 ही। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जो माने थे उसमें से 250 घटा दीजिए, यानी 840 आपका आंसर है। तो उसी सवाल को हमने और शॉर्ट में कैसे कर दिया, देखो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डेटा का रेशियो लेके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या करके, डेटा का रेशियो लेके। तो समझ रहे हैं, ये था हमारा रियल एवरेज। अभी तक हमने अपना एक भी क्वेश्चन जो है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि एवरेज की जो लगभग 10 से 15% मटेरियल है वो हमने आपको करवा दिया। समझ रहे हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, जो डेविएशन है, वो कंप्लीट डेविएशन हमने आपको समझा दिया। 1100 से लेने पर आंसर डिफरेंट आ जा रहा है। आप अपने मन से 1100 क्यों ले रहे हैं? जब एग्जामिनर ने सबका औसत 1090 दे रखा है, तो आप यहां पर क्यों 1100 ले रहे हैं, बताइए। गलत काम तो आप खुद ही कर रहे हैं ना, बताइए। सबका जब औसत 1090 दिया गया तो आपको 1100 किसने कहा था? जब औसत नहीं दिया गया होता है तो मानते हैं, जब ऑलरेडी दिया गया तो क्यों मानेंगे जबरदस्ती का? शादी हो रखी है, कह रहे हो घर वालों से और शादी कराओ मेरी। गजब हाल है यार तुम्हारा। शादी नहीं हुई होती है तब ना लड़की ढूंढते हो, लेकिन जब हो गई है तब लड़की ढूंढोगे क्या? फिर अपने लिए नहीं, पड़ोसी के लिए ढूंढोगे। बोलो तो बताओ, एवरेज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? मज़ा आया, नहीं आया, क्या आया? ठीक है, क्योंकि आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद अब जितने लोगों के डाउट होंगे वो बताना शुरू कर देना। कैसा लगा एवरेज पढ़ के, बताइए। मेरा एवरेज पढ़ाने का अपना ही तरीका है, लेकिन मेरे तरीके से अगर चल गए ना, हवा में उड़ा के सवालों को फेंक दोगे। ग्रेट सर, मज़ा आ गया, गुड। सर आपके इतना नॉलेज कब होगा? होगा होगा, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमारी तरह मेहनत करो, आ जाएगा। दिन भर रात भर बैठ के अपने तरीके से अपने आंसर्स निकालना, क्योंकि जो हमने पढ़ाया वो दुनिया की किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, बस यूँ समझ लीजिए। ठीक है, कहीं पर खोजेंगे हमारे मेथड को, कहीं मिलने वाला नहीं है, ये हमारे खुद के बनाए मेथड है। मज़ा आ गया, झक्कास, नाइस, वेरी। ठीक है, ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, बढ़िया, भौकाल, बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत शानदार। चलिए ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक काम करिए, अब आप लोगों के जितने डाउट हैं वो मुझे पास ऑन करिए, मैं आप लोगों के डाउट को हैंडल कर रहा हूँ। अब जितने भी डाउट हैं वो बोलिए। पहली बात, जितने बच्चों ने आज एडमिशन लिया है, कल एडमिशन लिया है, परसों एडमिशन लिया है, वो आराम से एवरेज से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्लास है आज एवरेज, उसको पूरा बेसिक से देखो अब तक जितना मैंने कराया है, और उसके बाद आगे तक मेरे पास कंटिन्यू करते रहना, और पीछे के जो टॉपिक्स हो गए हैं उन्हें पीछे से अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ जीडी और सीएचएसएल के लिए स्ट्रैटेजी बताइए, तो अभी आप लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो अभी इसमें स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, इस बात को समझिए। अभी आप सिलेबस को कंप्लीट करने पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, पेपर आते रहेंगे, पेपर जाते रहेंगे, पेपर निकलता वही है जिसमें तैयारी अच्छी होती है।
ठीक है। तीसरी बात मेरे भाई यहाँ पर कि उन बच्चे का मैथ्स कैसे अच्छा होगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए, उसके अच्छे नोट्स बनाइए। जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो फोकस किया करिए कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस हो, मेरे कहे गए शब्दों पर फोकस हो। रिपोर्टर बनने की कोशिश मत करिए, पढ़ा रहे हैं छापे जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं छापे जा रहे हैं, ऐसा करने से फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। करना क्या है उस केस में, जितना पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करिए, फिर एक बार और वीडियो लेकर बैठिए और उसके बाद तब उसके नोट्स बनाइए। या फिर जो हम डिजिटल क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, अगर आप उसे जो है पढ़ सकते हैं, उसे देखकर नोट्स बना सकते हैं तो उसे देखकर नोट्स बनाइए। लेकिन मेरे पढ़ाते वक्त बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, तब आपका फ़ायदा होगा। ठीक है। इनकम टैक्स ये कहते हैं भैया कि डेविएशन से परसेंटेज के भी सवाल कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेविएशन अलग है, परसेंटेज अलग है, दोनों के कंसेप्ट अलग हैं। एक से दूसरे का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए और बताइए। भौकाल मंगा दिया सर, चलो ठीक है। इतने ज़्यादा कमेंट आने लगे, इतने ज़्यादा कमेंट आने लगे, कमेंट बॉक्स हैंग कर रहा है हमारा। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आपके पास जितने घंटे हैं आप उतने घंटे पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको 8 घंटे मिलते हैं सेल्फ स्टडी के, तो उस 8 घंटे को अपने चारों सब्जेक्ट में डिवाइड करो। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, उनमें पढ़ने की कोशिश करो। ऐसे मत करो यार, मतलब कि ठीक है 1 घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा पढ़ लेते हैं, मैथ्स को 4 घंटा दे देंगे। फालतू के शेड्यूल ऐसे नहीं बनाते बच्चे। आप जितना ज़्यादा समय निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा समय निकालने की कोशिश करिए। ठीक है। तो आपके पास जितना समय है आप प्रॉपर उन सभी समय को निकालिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 घंटे मिलते हैं, उस 6 घंटे में मैं ये देखूं कि हाँ मैं 1 घंटे वोकैबलरी को दे पा रहा हूँ या नहीं, 1 घंटे में ग्रामर की प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ या नहीं, 1 घंटे मुझे रीजनिंग को मिल रहा है या नहीं, मैथ्स को समय दिया जा रहा है या नहीं। 4 सब्जेक्ट कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो कैरी करके चलिए। तो इस तरीके से काम किया करिए, इस तरीके से आप रिवीजन किया करो। नहीं तो ऐसा होगा पेड कोर्स लोगे, फ़ोन में पड़ा रहेगा, रखा रहेगा, कहने को तो कोर्स ले रखा है, बच्चे पूछेंगे किससे पढ़ रहे हो, तो आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ के नाम पर कुछ भी नहीं रहे हो। ठीक है, फिर उसमें नाम बदनाम आपका कम हमारा ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने पढ़ाते वक्त ही कहा था कि जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ाने पर, पढ़ने पर फोकस करो, फालतू की चीज़ें तो हम बाद में कर लेंगे यार। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। सर पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पढ़ने के बाद आप इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं। ऐसा होगा कि जब आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पर बढ़ेंगे तो आपको पूरा पिछला जो चैप्टर है वो धीरे 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 ऑटोमेटिक जो है वो कम रिवाइज होना शुरू हो जाएगा, कम रिटेन होना शुरू हो जाएगा। उस केस में आप एक ही चीज़ करिए कि जब आप, जैसे अब आप आगे बढ़ गए, आप पीछे का जो टॉपिक है जैसे मिक्सचर हो गया, एलिगेशन हो गया, तो उनको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। और कोई प्रीवियस ईयर की अगर आपके पास किताब है तो आप उससे भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे एडवांस मैथ कब से शुरू करेंगे? एडवांस मैथ मतलब मैं जो सोच के चल रहा हूँ, आपका जनवरी में शुरू हो जाएगा, मिड जनवरी के बाद, यानी 15 जनवरी के बाद आराम से। थोड़ा समय लगेगा, 15-20 जनवरी से मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, कुछ कारण है एडवांस मैथ नहीं शुरू करने का, वो ये है कि पूरा एडवांस का मटेरियल मैं बदलवा रहा हूँ, पूरा एडवांस का मटेरियल जितना एडवांस मैथ में। और जब एडवांस मैथ आपका चलेगा तो रुकेगा नहीं, समझ रहे हैं, लगातार चलेगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सब्र रखें बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखो। ठीक है, मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जितने बाकी बच्चे हैं, ठीक है, जितने बाकी बच्चे हैं उनको भी आप जो है बढ़िया तरीके से रेकमेंड करिए इस बैच के बारे में। अगर वो इधर उधर भटक रहे हैं तो उनका सही मार्गदर्शन करिए। सही तरीके से पढ़ना है तो आराम से चैंपियंस बैच ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। आपके साथ ही रिवाइज करें ताकि आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर कर सकें, उनके हैं तो आप भी क्लियर कर सकें। और जिन्होंने मैथ्स का डाउट ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा इस सेशन के तुरंत बाद, ताकि जो भी डाउट्स आपके मैथ्स के होते हैं ना तो वहाँ पर आपके क्लियर अप हो सके मेरे भाई।
ठीक है, चलिए एकदम भौकाल मचाएंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।